वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत। परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको खोजने के लिए मानव बाहर भटकता है, परंतु वह हमारे हृदय में विराजमान है। कभी भी उसकी दूरी हमारे से नहीं होती। अब कैसा नहीं होती, वो ज्ञान स्वरूप है। कभी भी उस ज्ञान चेतना का हमारे हृदय में अभाव नहीं। वो हमारे हृदय का साक्षी है, दृष्टा है। तो यहाँ उसकी कितनी महान महिमा है। जग सर्जनहार विधाता, मन मंदिर आया जाग। जग सर्जनहार विधाता, मन मंदिर आया जाग। अपनी ही सुवह रचना पर हो आया सानुराग। अपनी ही सुवह रचना पर हो आया सानुराग। जितना भी ब्रह्मांड है, चारों अचर, जितने भी जीव जंतु हैं, जो दृश्य और अदृश्य जगत है, वह उसके जानने वाला है, सबको जानता। और उस जानने वाले परमात्मा को हम इधर उधर भटकते हैं, परंतु वो हमारे हृदय में है। कभी भी हृदय में परमात्मा का अभाव नहीं। सब जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनका अभाव हो जाता है, परंतु परमात्मा हमारे हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। इसके लिए मानव को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और वो कभी भी जीव आत्मा से अलग नहीं हो सकता, हृदय में विराजमान। इसके प्रमाण वेदों में, और हमारे कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात की, वेद किसे कहते हैं? वेद ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान हमारे हृदय में ओतप्रोत है। ज्ञान बाहर से नहीं आता। जीव में स्वाभाविक ज्ञान है, तो जो स्वाभाविक ज्ञान है उसके लिए हमें अपने अंतर्पथ में झांकना है, और अंतर्पथ के अंदर जब हम झांकते रहेंगे तो उसका दिग्दर्शन हम अपने हृदय में करते हैं। अब प्रश्न क्या उठता है? सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। जब तक हम परमपिता परमेश्वर का साक्षात नहीं करते, तब तक हमें आनंद की उपलब्धि नहीं होती। इसके लिए हमें एक प्रयास करना है। एक व्यक्ति एक पौधा है, उसकी शाखाओं पर, पत्तियों पर पानी डालता है। ग्रीष्म ऋतु में वो पेड़ सूख जाता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, जो उसकी मूल है, उस तक पानी नहीं पहुंचता, तो मूल को सींचना चाहिए। तो हमें जो हमारा मूल स्थान है, जो मूल प्रकृति है, और उसमें चेतन जीवात्मा है, और जीवात्मा के साथ परमात्मा हमारे हृदय में है। इसी का नाम वेद है। जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, वो हमारे हृदय में विराजमान। इसके लिए केवल थोड़ा सा ध्यान देना। वो परमात्मा कितना महान है, तो उसके लिए हम आप सरल भाषा में समझा रहे हैं, तो कितना महान है। वह पावन पुरुष किस प्रकार से हर प्राणी को प्रकाश दे रहा है, इसकी कितनी महान महिमा है, उसको जानना एक बहुत सरल है। स्वर्ग मोक्ष पावन जगती तल, स्वर्ग मोक्ष पावन जगती तल, गृहस्थी धरा का दीप है। स्वर्ग मोक्ष पावन जगती तल, गृहस्थी धरा का दीप है। नहीं दूर है ईश्वर महानव, सबके निकट समीप है। नहीं दूर है ईश्वर महानव, सबके निकट समीप गए, सबके निकट समीप गए। पूजन अर्चन एक हमारा, पूजन अर्चन एक हमारा, हम सब हिंदी भारती। पूजन अर्चन एक हमारा,
हम सब हिंदी भारती, हम सब हिंदी भारती। आओ हम सब गले मिलेंगे, आओ हम सब गले मिलेंगे, चलो उतारे आरती, चलो उतारे आरती। आओ हम सब गले मिलेंगे, चलो उतारे आरती, चलो उतारे आरती। ये तो मैं एक विशेष बात पाई गई है, वो लिपिबद्ध है, क्योंकि हमको ये भी तो दर्शाना है कि हमारा साहित्य इतना ऊंचा है, तो साहित्य की ओर हमें अग्रसित होना है और ये विश्व को संदेश देना कि hमारा साहित्य कितना महान है। और कर्मयोगी ही धर्म हमारा, ओ कर्मयोगी ही धर्म हमारा, कर्मयोग है धर्म हमारा, वैदिक हिंदुस्तान में है, वैदिक हिंदुस्तान में। कर्मयोगी ही धर्म हमारा, कर्मयोगी ही धर्म हमारा, वैदिक हिंदुस्तान में, वैदिक हिंदुस्तान में है, वैदिक हिंदुस्तान में। हम सब एक भारतीय हिंदू, हम सब एक भारतीय हिंदू, प्रत्याशित परमाण में। हम सब एक भारतीय हिंदू, प्रत्याशित परमाण में, प्रत्याशित परमाण में। अब मानव को एक भ्रांति होती है कि हिंदू किसे कहते हैं, तो इस पर मैं बोलता हूँ। ज्ञान स्रोत अमृत निर्झरणी, ज्ञान स्रोत अमृत निर्झरणी, जिसके हृदय में हिंदू, जिसके हृदय में हिंदू। और मानवता ही धर्म जहाँ का, मानवता ही धर्म जहाँ का, उसको ही कहते हिंदू, उसको ही कहते हिंदू। जो हिंदुत्व को नहीं जानता, जो हिंदुत्व को नहीं जानता, वे क्या देश चलाएंगे। हीन मूल की नीति से वे गैरों से झुक जाएंगे, हीन मूल की नीति से वे गैरों से झुक जाएंगे। और नमन मेरा भारत माता को, हिमगिरी शैल विराट को, नमन मेरा भारत माता को, हिमगिरी शैल विराट को। गंगा यमुना सरस्वती तट, ओ घट घाटी कपाट को, ओ घट घाटी कपाट को। नमन मेरा भारत माता को, हिमगिरी शैल विराट को, हिमगिरी शैल विराट को। सावधान हो मेरे वीरों इस मुक्ति के जाल से, सावधान हो मेरे वीरों इस मुक्ति के जाल से, इस मुक्ति के जाल से। सोमनाथ पर धर्म नाम के संकट कुटिल कराल से, सोमनाथ पर धर्म नाम के संकट कुटिल कराल से, संकट कुटिल कराल से। सोमनाथ के मंदिर पर कितने हमले हुए, अब सूचना मिलती है 17 बार इसको लूटा गया। कुछ न कुछ तो कारण ही है इसका जो लुटाई हुई है। तो आप लोगों को सावधानी बरतनी है और अपने सनातन साहित्य की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें कितने उपाय करने हैं, उसके लिए आप लोगों को ये प्रेरणा दी जाए। अभी हमारा देश कितना महान है, हमारा देश इतना महान है जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो हमारा देश कैसा है? मेरा भारत उन ऋषियों का, मेरा भारत उन ऋषियों का, मुनियों का स्थान है। मेरा भारत उन मुनियों का, ऋषियों का स्थान है। देव दयानंद और विवेकानंद विश्व परमाण है। देव दयानंद और विवेकानंद विश्व परमाण है। तो हमारे दोनों सन्यासियों ने एक अपनी ऊंची आवाज लगाई और देश को जागरूक किया। और क्या कहा? जब तक तुम स्वयं खड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और हमें देवताओं से आदर्श लेना। हमारे जितने भी महान पुरुष हैं
उनके पास कोई न कोई शक्ति, तो हमें प्रेरणा लेनी है जिस तरह से उन्होंने कार्य किए, इसी तरह हमें कर्मयोगी बनना है। और कर्मयोग, वेदों में कर्मयोग का वर्णन है, गीता में कर्मयोग का वर्णन है, और रामायण के अंदर भी अब कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, कर्म प्रधान है। तो हमारे जितने भी गौरव गाथा के ग्रंथ हैं उनमें कर्मयोग की प्रेरणा दी गई है। तो हमें कर्मयोग में सतत प्रयास करना चाहिए और कर्मयोगी ही संसार में सफल हो सकता है। अब देखिए, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप तो सात्विक भाव के आदमी, और जो लुटेरे थे, चोर को तो वैसे भी डर रहे, आपको चोर लूट के क्यों ले गए? आपने कोई ना कोई ढिलाई की, और उस ढिलाई का परिणाम हुआ आपका सारा धन ले गए, आपका गौरव ले गए, और उन्होंने बराबर आक्रमण किए। तो इन सबको दूर करने के लिए हमको एक संगठन बना करके और देश में ऊपर उठना है। हम सब एक हैं। अब ये परिभाषा ये आप समझिए, और परिभाषाओं के साथ साथ अपने जो गौरवशाली गाथाएं हैं उनका अनुसरण करें और आगे बढ़ते चला जाए। आज आपका देश स्वतंत्र है, महान है, और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो जो आगे बढ़ रहा है तो उसे खुशी के साथ हमें मानना चाहिए कि हम बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं, और अपने को एक जागरूक युवक के समान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए हमेशा मातृभूमि के लिए। और जब हम मातृभूमि के लिए सजग होंगे, हमारा मस्तक स्वयं ऊँचा होगा। ऊँचा मस्तक करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। तो जागरूक हो जाइए, और वैसे जागरूक आप हैं, आप बहुत जागरूक हैं, और जागरूकों को जागरूक करना हमारा भी कर्तव्य रहता है। तो इसके साथ वंदे मातरम, हरि ओम तत्सत।